हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम जो हमारी क्विज़ की लगातार कवरेज जारी है, नॉन स्टॉप एकदम बड़े ज़बरदस्त तरीके से हम कर रहे हैं क्विज़। तो उसका सेट नंबर 13 में लेकर आया हूँ। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है हमारे शुरू के 5 क्वेश्चन। कौन सा मंत्रालय है जो भारत में ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया पॉलिसी लेकर आया है? तो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जो है वो भारत में किस मंत्रालय ने दी है, और ये पॉलिसी है क्या? ये दोनों चीज आपको मुझे बतानी पड़ेगी। मैं सिर्फ इस बात से सेटिस्फाई नहीं होऊंगा आप मुझे मंत्रालय बताएंगे, बल्कि आप मुझे ये भी बताएंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है क्या। इंडियन आर्मी ने एक छिपकली खोजी और इसका नाम रख दिया इंडियन आर्मीज बेंट टोड गैको। ये गैको जो छिपकलियां होती हैं थोड़ी सी चपटे शरीर की होती हैं। तो ये कहाँ पे खोजी? ये बेंट टोड गैको भारत के किस राज्य में खोजी गई? ये दो चीजें लॉन्च हुई हैं। कौन से शहर या यूनियन टेरिटरी की पुलिस ने करी हैं? एक का नाम है स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस और एक का नाम है शस्त्र ऐप। स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस और शस्त्र ऐप कौन से शहर की पुलिस ने लॉन्च करी हैं? दोनों चीजें। 15 फरवरी का जो दिन है वो शहीद दिवस के रूप में कौन सा भारत का राज्य मनाएगा? 15 फरवरी का दिन शहीद दिवस के रूप में कौन सा राज्य मनाएगा? और एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर बनी है मनिका बत्रा। मनिका बत्रा कौन सा खेल खेलती हैं? मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है, ये आपको बताना है। चलिए बताता हूं। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी दी है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, यानी हमारा बिजली मंत्रालय जो है उसने दी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। और क्या है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी? ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी ये कहती है कि अगर आप 30 जून 2025 तक ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की फैक्ट्री लगाते हो या ग्रीन हाइड्रोजन से बिजली बनाते हो तो आपको इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस जो होते हैं वो नहीं देने पड़ेंगे। आईएसटीएस चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे अगर आप 30 जून 2025 से पहले पहले एक प्रोडक्शन के लिए मैन्युफैक्चरिंग या यूनिट लगाते हो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। अंडरस्टूड? और मैंने आपको यह भी बताया था कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है इसके लिए पहला माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट कहाँ लगा है? कहाँ लगा है, क्या आप बता सकते हैं? भारत का पहला माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट जो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए है वो लगा है सिमाद्री में, और सिमाद्री है विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में। क्या आप कोई ऐसी गाड़ी बता सकते हैं भारत में जो हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन पर आधारित जो फ्यूल सेल होते हैं उनसे चलेगी? ये भारत में लॉन्च हुई है, इसका नाम है टोयोटा मिरई। टोयोटा मिरई। और भारत में हमें कितना ग्रीन हाइड्रोजन बनाना है? हमें 5 मिलियन टन पर एनम तक पहुंचना है 2030 तक। ये हमारा लक्ष्य है ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का। इज दैट अंडरस्टूड? और भारत का पहला बायोमास से हाइड्रोजन बनाने वाला प्रोजेक्ट कहां लगा है? खंडवा में लगा है, मध्य प्रदेश में। इंडियन आर्मी ने ये जो बेंट टोड गैको छिपकली है इसका नाम अपना नाम दिया, इसे इसे इंडियन आर्मी बेंट टोड गैको इसका नाम रखा है। ये मेघालय में एक जगह है उमरोई मिलिट्री स्टेशन, वहां पर इसकी खोज हुई है। तो आंसर है मेघालय। मेघालय में मैंने आपको एक चीज और बताई थी, मेघालय के 50 साल पूरे हुए और शिलोंग में दूसरे नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक हुए थे। और मेघालय में मामलू गुफा है जो भारत की पहली आईयूजीएस साइट बनी है। समझ में आया? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज। और भारत में पहला जियो पार्क कहां बन रहा है? जबलपुर मध्य प्रदेश में बन रहा है। स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस। और मैंने एक चीज और बताई थी आपको, भारत में दो जगह है, एक तो है शिवालिक फॉसियल पार्क जो हिमाचल में है, और एक है मामले जो सिक्किम में है। इनको जियो हेरिटेज साइट का दर्जा अभी अभी मिला है। तो स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस और शस्त्र ऐप जो हैं ये दिल्ली पुलिस ने लॉन्च करे हैं। 15 फरवरी का दिन बिहार मनाएगा शहीद दिवस, क्योंकि यहाँ पे तारापुर में मैसेकर हुआ था। मुंगेर जिले में एक जगह है तारापुर, वहां पे मैसेकर हुआ था, एक नरसंहार हुआ था। कई बार इसको हम बिहार का जलियांवाला भी बोल देते हैं, तारापुर मैसेकर को। इसमें 34 स्वतंत्रता सेनानी मारे गए थे, अंग्रेजों ने गोलियां चला दी थी। तो ये ध्यान रखना है, तारापुर मुंगेर जिले में आता है। तो यहाँ पे 15 फरवरी को ये घटना हुई थी, और इसको हम याद करते हैं। 1932 की बात है, 15 फरवरी 1932। मनिका बत्रा जो हैं ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, दिल्ली से हैं। और मनिका बत्रा पहली खिलाड़ी हैं भारत के इतिहास में जिन्होंने एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पदक जीता।
अभी अभी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है कुछ ही दिन पहले, तो ये भी आपको नहीं भूलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की नौसेना को ये बहुत ही ताकतवर हेलीकॉप्टर मिले हैं, MH-60R। ये हमने कौन से कंट्री से बाय करे हैं? MH-60R। और हो सके तो ये भी बताइए इन हेलीकॉप्टर को कौन बना रहा है, यानी कौन सी कंपनी इनका निर्माण कर रही है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, इनका जो अधिवेशन होगा, सालाना अधिवेशन 2023 में कहाँ होगा, किस भारत के शहर में होगा? 40 साल के बाद भारत में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का अधिवेशन हो रहा है। पिछली बार हुआ था 1983 में और अब होगा 2023 में, यानी 40 साल के बाद। पिछली बार दिल्ली में हुआ था, इस बार कहां पे होगा? भारत के विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर, वो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में गए थे। ये कौन से देश में हुई थी? म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हर साल होती है म्यूनिक में, तो म्यूनिक शहर कहां पे है? भारत की पहली बायोसेफ्टी मोबाइल लेबोरेटरी कहां पे बनी है? बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी, यानी बहुत ही आधुनिक है ये और चलती फिरती लेबोरेटरी है, चलती फिरती प्रयोगशाला है। ये कहाँ पे लॉन्च की गई है? और जो हमारे खगोलविद हैं, एस्ट्रोनॉमर, उन्होंने सबसे बड़ी गैलेक्सी खोजी है जो आज तक के इतिहास में खोजी गई है, इसका नाम क्या है? सबसे बड़ी गैलेक्सी जो खोजी गई है आसमान में, उसका नाम आपको बताना है लिख के। चलिए बताता हूँ। MH-60R, ये जो हेलीकॉप्टर है, हम इन्हें रोमियो भी बोलते हैं, कई बार एग्जाम में आता है रोमियो हेलीकॉप्टर। ये हम अमेरिका से खरीद रहे हैं और इनको बना रही है कंपनी लॉकहीड मार्टिन, ना कि बोइंग। कई लोग सोचेंगे बोइंग बना रही है, बोइंग नहीं बना रही है, लॉकहीड मार्टिन बना रही है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का सेशन कहाँ होगा? मुंबई में होगा 2023 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। म्यूनिक शहर कहाँ है? ये जर्मनी में है, तो आंसर है जर्मनी। बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी नासिक में खुली है, तो आंसर है नासिक, महाराष्ट्र में। और सबसे बड़ी गैलेक्सी जो खोजी है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है अल्सियोनस। अल्सियोनस, ALCYONEUS, अल्सियोनस, ये इसका नाम है, राइट। और जर्मनी का, जर्मनी में हमारा राजदूत कौन है? मिस्टर हरीश पर्वत नैनी। ये हमारे एम्बेसडर हैं जर्मनी में, ये भी आपको नहीं भूलना है। और जर्मनी का एक शहर है बॉन, वहाँ पे एक भारत की लड़की को यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक्शन अवार्ड जो हुए थे, उसमें चेंज मेकर का अवार्ड मिला है। इनका नाम है सृष्टि बख्शी। सृष्टि बख्शी को ये जो अवार्ड है वो मिला है। और आपको याद होगा जर्मनी के जो चांसलर हैं वो हैं ओलाफ शोल्ज। जर्मनी की संसद को बोलते हैं बुंडेश बुंडेशटैग, राइट। जर्मनी की एयरलाइंस को बोलते हैं लुफ्थांसा। और जर्मनी में जो पूर्व चांसलर हैं एंजेला मर्कल, इनको अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? इनको मिला है यूनेस्को पीस प्राइज मिला है एक तो, और एक इन्हें नेल्सन रेफ्यूजी अवार्ड मिला है, क्योंकि एंजेला मर्कल ने बड़ा दिल रखते हुए 15 लाख रेफ्यूजीज को, 15 लाख शरणार्थियों को शरण दी जर्मनी में। तो दो दो अवार्ड इन्हें मिले हैं अभी अभी। ये एक अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको बता दूं, भारत और जर्मनी के बीच में नीति BMZ डायलॉग होता है। भारत की तरफ से नीति आयोग जाता है उसमें, और जर्मनी की तरफ से BMZ। तो नीति BMZ डायलॉग आपसी सहयोग के लिए हम कौन से कंट्री के साथ करते हैं? हम इसे जर्मनी के साथ करते हैं। और जर्मनी की स्पेस एजेंसी को क्या बोलते हैं? DLR। ये जर्मनी की स्पेस एजेंसी है, जैसे भारत में इसरो है, अमेरिका में नासा है, जर्मनी में DLR है। और जर्मनी में G7 समिट हुआ था। अगले साल हिरोशिमा जापान में होगा, लेकिन इस साल G7 समिट जो है जर्मनी में हुआ था। कहां हुआ था? शलॉस एल्मो, बावारियन एल्प्स जर्मनी, शलॉस एल्मो नाम की जगह पे हुआ था। इज दैट क्लियर? और भारत और जर्मनी के बीच में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है वाइजर। वाइजर, वाइजर मतलब, वाइजर प्रोजेक्ट जो है ये साइंस और टेक्नोलॉजी में आपसी सहयोग के लिए है। भारत की सरकार ने अभियान चलाए हैं, दो अभियान। एक का नाम है हील इन इंडिया, एक का नाम है हील बाय इंडिया। ये किस चीज को प्रमोट करने के लिए चलाए हैं?
कौन सी रिनाउंड पर्सनैलिटी है जिसे हिलाल ए पाकिस्तान अवार्ड दिया है? हिलाल मतलब होता है चांद। ठीक है, जब चांद निकलता है ना तो उसे हिलाल या कमर बोलते हैं उर्दू भाषा में। तो हिलाल ए पाकिस्तान जो अवार्ड है ये किसको मिला है? क्योंकि उन्होंने वहां पे काफी हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, उस व्यक्ति ने, कौन है वो? कौन से क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने पहले ही मैच में ट्रिपल सेंचुरी मार दी? और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, अपने पहले ही मैच में ट्रिपल सेंचुरी यानी 300 रन बनाने वाले कौन से खिलाड़ी हैं? भारत के खिलाड़ी हैं। हिंट देता हूं, ठीक है। कौन सी कंपनी है जिसे भारत की सबसे ज्यादा विश्वसनीय सरकारी कंपनी का अवार्ड मिला? यह अवार्ड एजोचैम ने दिया। हिंट देता हूं, यह महारत्न कंपनी है। भारत की सबसे ज्यादा ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी कौन सी है? अब सरकारी कंपनी है तो आप इस तरह के आंसर मत देना टाटा वगैरह, क्योंकि ये सब प्राइवेट कंपनी है, मैं सरकारी कंपनी की बात कर रहा हूं। और जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड हुए थे उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? ठीक है, एक अवार्ड मिला था फिल्म ऑफ द ईयर, वो अलग था, सावधान, फिल्म ऑफ द ईयर अलग है। फिल्म ऑफ द ईयर थी पुष्पा, वो अलग है। मैं बेस्ट फिल्म पूछ रहा हूँ। बेस्ट फिल्म पुष्पा को नहीं मिला, पुष्पा को मिला था फिल्म ऑफ द ईयर। दो अलग अलग अवार्ड हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए आंसर बताइए जल्दी से, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, हील इन इंडिया और हील बाय इंडिया ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च करा है। ये दोनों अभियान स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। मेडिकल टूरिज्म होता है विदेशों में डॉक्टर बहुत महंगे हैं तो इंडिया में आओ, इंडिया में अपनी सर्जरी कराओ, ऑपरेशन कराओ और वापस चले जाओ। आने जाने का खर्चा, डॉक्टर का खर्चा मिला के भी कम रहेगा जितना आप वहां पे करते हो। तो मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हील इन इंडिया, फिर बाद में शुरू कर दिया हील बाय इंडिया। हिलाले पाकिस्तान अवार्ड मिला है बिल गेट्स को। बिल गेट्स जिन्होंने किताब लिखी थी ना, अगला पेंडेमिक कैसे रोकें, हाउ टू स्टॉप द नेक्स्ट पेंडेमिक। जो क्रिकेट खिलाड़ी पहले ही मैच में 300 मार दिए, इनका नाम है सकीबुल गानी। क्या नाम है? सकीबुल गानी। ये ध्यान रखिए, आई थिंक बिहार के हैं ये सकीबुल गानी। भारत का सबसे ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड महारत्न कंपनी है। और दादा साहेब फाल्के में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है शेर शाह को। ये मेजर विक्रम बत्रा जो थे उनके जीवन पर यह फिल्म थी, अ, शेर शाह। तो इसको ये अवार्ड मिला है। और दादा साहेब फाल्के में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? रणवीर सिंह को मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह को मिला है। दादा साहेब फाल्के कौन सी फिल्म के लिए मिला है? 83, जो वर्ल्ड कप हुआ था ना 1983, हमने जो उस पर फिल्म थी, कपिल देव की भूमिका निभाई थी इन्होंने। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कृति सेनन को। कृति सेनन जो है, इनको अपनी फिल्म मिमी के लिए मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। तो ये नहीं भूलना है आपको ये सारे अवार्ड। और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है आशा पारेख को, ये भी पूछ सकते हैं। आशा पारेख को मिला है। चलिए हमारे आखिरी 5 सवाल। कौन से राज्य की सरकार ने प्रोजेक्ट आरोहन लॉन्च करा है जिससे जो बच्चे हैं उनको कैरियर के बारे में गाइडेंस दी जाए, कैरियर काउंसलिंग दी जाए? प्रोजेक्ट आरोहन किस राज्य की सरकार ने शुरू करा है? जो विंटर ओलंपिक्स हुए थे 2022 में, इसमें पदक तालिका में नंबर 1 कौन था? पदक तालिका में किस कंट्री ने टॉप किया जो विंटर ओलंपिक्स हुए थे उसमें? कौन सी आईपीएल की टीम है जो पहली टीम बनी जिसने अपना लोगो मेटावर्स में लॉन्च किया? मेटावर्स में लॉन्च किया। भारतीय रेलवे जो है ये देश का पहला केबल स्टेड ब्रिज बना रहा है जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में। ये कौन सी नदी पे बन रहा है? इस पुल का नाम क्या है? ये कौन सी नदी पे बन रहा है? ये भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है। प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट, जिसको नाम दिया गया है गोवर्धन, ये कौन से शहर में इसका उद्घाटन किया? एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कहाँ लगा है, कौन से शहर में लगा है, ये आपको बताना है।
चलिए बात करते हैं हम इसकी। प्रोजेक्ट आरोहण को असम की सरकार ने शुरू करा है। तो क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है असम। ठीक है। असम में वैसे नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बनी है जिसका नाम है बराक भुवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, असम में। असम की सरकार ने एक योजना शुरू करी है जिसका नाम है स्वनिर्भर नारी। इसमें नारी जो हैं उनसे डायरेक्टली असम की सरकार जो वो कपड़े बुनती हैं वो सब खरीदेगी। जो वीवर हैं, बुनकर हैं, उनके लिए करी है स्वनिर्भर नारी योजना। एक असम की सरकार ने मिशन शुरू करा है जिसका नाम है मिशन भूमिपुत्र। इनमें जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट दिए जाएंगे डिजिटल। फिर असम की सरकार ने विद्या रथ प्रोजेक्ट शुरू करा है जिसमें स्कूल ऑन व्हील्स यानी चलते फिरते स्कूल, जिनका नाम है विद्या रथ। विद्या रथ, राइट। और असम के एक महान नायक थे जिनका नाम है लचित बोरफुकान। आपने अहोम राजा की बात सुनी होगी, बैटल ऑफ सरायघाट की बात सुनी होगी। अहोम ने 17 बार मुगलों को हराया। तो लचित बोरफुकान जो थे अहोम साम्राज्य के मिलिट्री जनरल थे। इनकी 400वीं जयंती अभी अभी मनाई गई है। असम से थे ये लचित बोरफुकान। विंटर ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीते नॉर्वे ने। नॉर्वे ने रिकॉर्ड बनाया। इतने पदक किसी कंट्री ने नहीं जीते जितने नॉर्वे ने जीते। नॉर्वे ने 16 गोल्ड मेडल जीते थे और टोटल 37 मेडल जीते। ये भी रिकॉर्ड है और ये भी एक रिकॉर्ड है। टोटल मेडल का भी रिकॉर्ड है और गोल्ड मेडल का भी रिकॉर्ड नॉर्वे का है। ठीक है ना। और आईपीएल टीम जिसने मेटावर्स में अपना लोगो लॉन्च करा है वो है गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस, राइट। आईपीएल विनर, आईपीएल जीत लिया गुजरात टाइटंस ने। पहला केबल स्टेड ब्रिज जो है वो है अंजी खाद ब्रिज। ये अंजी नदी पे है। अंजी नदी चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है, तो इस ब्रिज का नाम है अंजी खाद ब्रिज। ये भारत का पहला केबल स्टेड ब्रिज जम्मू कश्मीर में बना है। और एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट गोवर्धन इंदौर में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। वही इंदौर जहां पे अगले साल जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो मनाया जाएगा। तो प्रवासी भारतीय दिवस, और प्रवासी भारतीय दिवस जो होगा 2023 में, उसमें हमारे, अगर मैं पूछूं चीफ गेस्ट हैं वो कौन होंगे, और इसमें चीफ गेस्ट वो होते हैं जो भारतीय व्यक्ति होते हैं पर विदेश में बहुत अच्छा काम किया होता है। तो मोहम्मद इरफान अली हमारे चीफ गेस्ट होंगे। ये गयाना के राष्ट्रपति हैं। ठीक है ना। गयाना देश के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली हमारे प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाएगा 9 जनवरी को, उसमें हमारे चीफ गेस्ट होंगे। तो ये था हमारा सेट नंबर 13। एंजॉय करिए सेट नंबर 13 को और फिर मिलते हैं बहुत जल्दी सेट नंबर 14 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।